बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ब्लॉक साइफर में एक और साइफर है, हमारे पास एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एईएस ब्लॉक साइफर। अभी एईएस ब्लॉक साइफर को जो है वो हम देखते हैं कि एईएस ब्लॉक साइफर कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इससे पहले हमने डीईएस डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को देखा। ये भी डैन बोनी की ही स्लाइड और उसका रेफरेंस हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी हम इसमें मज़ीद जो है वो देखते हैं कि हाउ डज़ एईएस स्टार्ट्स। In 1997, NIST published the request for proposal कि जी जब जो है ना डेस्क जो है वो ये हो गया कि हमारे पास ब्रेक हो गया, तो उस वक़्त ये उन्होंने इंश्योर किया, उन्होंने कहा कि हमें जो है ना इसको जो है वो 1998 में इसकी सबमिशंस आई, 1999 में जो है ना वो 5 फाइनलिस्ट चूज़ हुए और फाइनली 2000 में जो है वो रेंडल जो एल्गोरिदम था, वो जो है वो अपना चूज़ किया गया और उसकी बेस पर जो है वो हमारे पास एईएस जो है वो एल्गोरिदम जो है वो आ गया। अच्छा, इसमें की साइज़ेस डिफरेंट 128, 192 टू 56 बिट आता है और ब्लॉक साइज़ जो है 128 बिट होता है। हमने जिस तरह बात की कि हमारे पास जो है ब्लॉक साइज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें जो है वो ब्लॉक साइज़ 128 बिट है और की साइज़ जो है वो जितना जो है ना वो बड़ा होगा और उतनी ही जो है उसकी जो है वो हमारे पास क्या होगी, इसकी स्पीड जो है वो अपना स्लो होगी। तो इसलिए जो है हमारे पास हम बात करेंगे मज़ीद इसकी कि कैसे इसका जो है ना स्ट्रक्चर क्या है। ओके, हमारे पास जो एईएस है, एईएस जो है ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन की बेस पे काम करता है, ना कि ये फेस्टल नेटवर्क है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो इसमें जो की है K1 जो है, ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो अप्लाई होती है और हमारे जो इनपुट बॉक्स होता है या इनपुट ब्लॉक होता है, उस इनपुट ब्लॉक पे जो है वो एक्सऑर होता है की के साथ और की के साथ होने के बाद ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में से गुजरता है। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जो है वो एस बॉक्स है। अब इसका एस बॉक्स कैसा होता है ये अब हम देखेंगे। एस बॉक्स में गुजरने के बाद फिर ये परम्यूटेशन में से गुजरता है। यहाँ पर इसकी परम्यूटेशन होती है। सब परम्यूटेशन हमने देखा कि एक को दूसरी जगह जितना रोटरी उसमें था, तो वो परम्यूट करता है कि मतलब इनकी इनपुट्स को जो है वो चेंज करता है और फिर दूसरी जगह पे इसको आगे मूव कर देता है, इसको इधर मूव करता है, परम्यूटेशन होती है। अच्छा, फिर जब एक राउंड पूरा हो जाता है तो अगले राउंड में फिर कीज़ पे अप्लाई होती है, एक्सॉर होती है, जो भी इसकी आउटपुट निकली होती है उस पे होके फिर दोबारा जो है ना ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन जो है ना बॉक्स में से गुजरता है। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में से गुजरने के बाद फिर अगेन इट वेंट इनटू द परम्यूटेशन लेयर एंड सो ऑन एंड सो फॉर और इस तरह से चलता-चलता जो है हमारे पास जाता है टिल द एंड और हमारे पास जो है वो ये सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन में से गुजरते-गुजरते फाइनली हमारे पास आउटपुट देता है। और ऑब्वियसली ये जो है हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है? और इसमें जो है ना हमारे पास इसमें जितनी भी इसमें वो होती है राउंड की जो है अभी ये देखें अगर हम की बात करें की K2 की, तो ये इस पर अप्लाई होगी और हमारे पास फाइनली लास्ट उसमें जो है ना Kn इस पे अप्लाई होगी जो आउटपुट निकलेगी। तो बताने का मकसद ये है कि हर स्टेप पर क्या हो रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन हो रही है और फिर जो है हमारे पास क्या होती है इसमें परम्यूटेशन हो रही है, ठीक है? और इस तरह से फिर अगला राउंड आ जाता है, फिर उससे अगला राउंड आ जाता है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, और फिर उन्होंने बात की जिस तरह से हमारे पास हर जो भी हमारे पास होता है एल्गोरिदम उसका जो है इनवर्टेबल होना ज़रूरी है, यानी कि आउटपुट से अब वापस जो है ना दोबारा हम इनपुट जो है वो ऑब्टेन कर सकें, ठीक है? तो ये हमने बात की हमारे पास कि किस तरह से हमारा कंप्लीट इसका सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन नेटवर्क होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी 128 बिट जो स्कीमेटिक है, इसकी इनपुट जो है वो किस तरह से होती है और उसपे क्या-क्या जो है ना ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, तो हमारे पास जो सबसे पहले जो इनपुट आती है, वो एक्सऑर होती है, किसके साथ? की के साथ। जब की के साथ वो एक्सऑर होती है, तो एक्सऑर होने के बाद जो हम बात कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन वाले जो है वो जो एस बॉक्स है वो क्या कुछ करता है, उसमें एक बाइट की सब्स्टिट्यूशन होती है, रो शिफ्ट होती है और वैल्यूज़ जो है मिक्स कॉलम जो है ना वो होता है, ठीक है?
और फिर जो उसका रिजल्ट निकलता है वो फिर आगे जो है ना वो क्या होता है, एक्सऑर होता है। फिर एक्सऑर होके जो है ना फिर क्या होता है हमारे पास इसके साथ नेक्स्ट जो है दोबारा एक राउंड ऑफ की जो है उसके साथ एक्सऑर होता है। ठीक है? तो हमारे पास जो 128 बिट का जो ब्लॉक होता है बिट्स में, तो अगर हम देखें तो उसके हमारे पास बाइट्स कितने बनेंगे, 4x4 के मैट्रिक्स बनेगी, ये हमारी क्या बनेगी, एक 16 जो है वो बाइट्स बनेगी, ठीक है? अब फर्स्ट राउंड की जब इस पे अप्लाई हुई, तो इस पर जो है वो कौन-कौन से फंक्शन हमने बताया, दोबारा मैं बताता हूँ, कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट रो और मिक्स कॉलम के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास मैंने बताया कि K1 अप्लाई होती है, दोबारा XOR होती है, राउंड की जो हमारी नेक्स्ट राउंड की और फिर जो है ना इसके ऊपर जो है वो हमारे पास यही ऑपरेशन होगा और ये चलता जाएगा हमारे पास कितने इसके, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 राउंड है तो 10 टाइम्स ये होगा और लास्ट जो होता है लास्ट में आकर जो है लास्ट राउंड में मिक्स कॉलम नहीं होता और बाकी जो है ना XOR होके हमारे पास जो है ना आउटपुट आ जाता है। ठीक है जी? और हमारे पास आउटपुट भी 4x4 की जो है ना वो आउटपुट अरे जो है ना वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है जी? 16 बाइट की जो है ना हमारे पास इनपुट थी, 16 बाइट की आउटपुट आई, 128 बिट्स बनती है 16 बाइट, ठीक है? क्योंकि हर बाइट में हमारे पास जो है वो 8 बिट्स होती है। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये की एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है, तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हुई है कि 16 बिट बाइट्स की जो है ना अलग-अलग जो है वो हमारे पास बताने का मतलब K0, K1 ये सारी जो है ना वो हमारे पास बेसिकली 16 बाइट की जो है वो की होती है और ये हर एक जो है ना हर राउंड पे ये अप्लाई हो रही होती है। जिस तरह से हमने डीईएस में देखा था, डीईएस में भी यही था कि की जो है वो एक्सपैंड हो गई थी सब पर, तो इसमें भी जो है ना की जो है वो एक्सपेंशन होती है और हर एक राउंड पर जो है वो की अप्लाई होती है। आगे देखते हैं कि बाइट सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करती है। देखो हमारे पास एक जो एस बॉक्स है जो यहाँ पर हमारे पास जो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है उसके अंदर जो है उस पर 256 बाइट होती है, ठीक है? अच्छा इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो है एक जो है वो 4x4 का टेबल होता है इसमें। इसको मैं ज़रा यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो हम बात बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है एक जो एस बॉक्स है वो 4x4 का जो है बेसिकली एक हमारे पास बॉक्स होगा। 4x4 मीन्स 16 बाइट्स होंगी इसमें। अब इस सारे जो हमारे पास बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इसको अगर हम इसको लिखेंगे टेक्निकली तो वो कैसे पढ़ेंगे? लिखेंगे फॉर ऑल I and j, I is for row and j is for column। तो बेसिकली पहले स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास ये जो 4x4 टेबल है, हर एक में जो है जो बाइट होगी, हर एक पे अप्लाई होगी ये सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? हर एक के अगेंस्ट जो है ना इस बॉक्स देखेगा, इस वैल्यू को उठाएगा, मतलब यहाँ पर सपोज़ एक वैल्यू है, उस वैल्यू को उठाएगा और एस बॉक्स में जाके देखेगा कि इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या है। जिस तरह मैंने आपको अगर आपको याद हो, अगर यहाँ पे 0 है, ये 0 है, तो 0 और 0 को जो है वो जाकर जिस तरह लॉगरिथम टेबल है या पीछे हमने जब एस बॉक्स देखा था, वहाँ देखेगा कि जो 0 और 0 इंडेक्स के अगेंस्ट आउटपुट क्या आ रही है। तो जो आउटपुट होगी वो यहाँ से आउटपुट आ जाएगी। वो एक-एक उसके लिए देखेगा फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर दिस यहाँ पे ये 0 होगा फिर ये 1 हो जाएगा तो 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 हर एक बॉक्स के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए वो क्या करेगा एस बॉक्स में जाएगा, मीन वो एस बॉक्स इज बेसिकली काइंड ऑफ अ टेबल जिसके अंदर वो देखेगा इस रो, इधर से रो देखेगा, इधर से कॉलम देखेगा और उस इंडेक्स के अंदर जो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी होगी, वो वैल्यू जो है ना वो वहाँ से पिक करके यहाँ पर वो उसके लिए उठा के ले आएगा। अच्छा इसके बाद जो चीज़ है ये तो हो गई पहला जो स्टेप है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो अगला काम है वो है शिफ्ट रो का काम। शिफ्ट रो क्या करता है? अच्छा अब इसमें आप देखें तो हमारे पास इसमें शिफ्ट में क्या कर रहा है कि पहली रो में जो है वो एक-एक शिफ्ट दे रहा है, ठीक है? एक-एक शिफ्ट कर रहा है। सेकंड उसमें जो है वो 2-2 शिफ्ट दे रहा है और थर्ड में जो है ना वो 3-3 शिफ्ट दे रहा है। मतलब S00, 01, 02, 03 था। अब हमारे पास जो है वो इसमें एक-एक जब शिफ्ट थी तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो S पहले ये S10 था, अब ये क्या हो गया S11, S12, S13 और S10 जो है ना वो एक शिफ्ट आ गई यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें 2 शिफ्ट थी, क्या किया? अब ये 2 शिफ्ट थी तो S22 पहले पे आ गया, फिर S23 आया क्योंकि अब इसको शिफ्ट दी तो ज़ाहिर है जो यहाँ पीछे वाला था वो आगे आ जाएगा S20 और फिर S21 यहाँ पर 3 शिफ्ट थी, S33 पहले आ गया, S30 देख रहे हैं ये S33, S32 S33 के बाद फिर यहाँ पे S30 फिर 1 फिर 2 तो ये जो है ना यहाँ पे शिफ्ट का प्रोसेस होता है। शिफ्ट करने के बाद जो नेक्स्ट उसमें प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मिक्स कॉलम, ठीक है?
मिक्स कॉलम के अंदर वो बेसिकली क्या करेगा, मिक्स कॉलम के अंदर जो है वो हर एक कॉलम को जो है, तो इसमें ये क्या करेगा कि इसमें जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन करेगा कॉलम्स की, और इन कॉलम्स को जो है वो दोनों को मिक्स करेगा, और मिक्स करने के बाद जो है वो हमारे पास इन मिक्स कॉलम से जो आउटपुट निकलेगी, उस आउटपुट को जो है वो मतलब इधर से ये कॉलम लिया, इधर से ये कॉलम लिया, इन दोनों को आपस में मिक्स किया, कैलकुलेशन की, और उसके बाद जो है इसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। अब जब ये आउटपुट आएगी तो फिर ये एक और राउंड चलेगी। ये सिर्फ हम एक राउंड की बात